और महादेव का एक अद्भुत ज्योतिर्लिंग का दर्शन हम और आप करने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि हम गेट के अंदर से आपको भीतर की तरफ लेके आ चुके हैं। और ये हमारे भोले बाबा, ये ब्रजवासियों के अति प्यारे हैं। और ये देखिए आप किस तरह का सिंह, नीचे सिंह से आप देख सकते हैं। इस समय आप देख रहे हैं कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग हम नागेश्वर महादेव का दर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। गंगा जल के अभिषेक के साथ नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाने का यहाँ पर महत्व है। और कहते हैं कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने कई बार इस ज्योतिर्लिंग की पूजा की है, यानी भोलेनाथ को जल चढ़ा रहे हैं। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण के साथ में जिस तरीके से आप द्वारका धाम की यात्रा कर रहे हैं, आपको यकीनन काफी आनंद आ रहा होगा। उसी कड़ी में हम एक और स्थान की तरफ आपको लेकर आए आज। मेरे पीछे ये जो गेट देख रहे हैं, और गेट के बीचों बीच में आप जो महादेव की मूर्ति देख रहे हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पर पहुंच चुका हूं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महादेव का यहाँ पर एक ज्योतिर्लिंग है, जिसको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से हम जानते हैं। और उसका दर्शन कराने के लिए मैं आपको यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर द्वारका से लेकर आया हूँ। और कहते हैं कि यहाँ पर महादेव का होना भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत भक्ति का प्रमाण है। और इस समय इस गेट के बिल्कुल सामने जब आप देखेंगे, जो पताका आपको दिख रही है, यही है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव की। आइए चलते हैं और अंदर की तरफ आपको दर्शन कराते हैं। और महादेव का एक अद्भुत ज्योतिर्लिंग का दर्शन हम और आप करने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि हम गेट के अंदर से आपको भीतर की तरफ लेके आ चुके हैं। और मेरे सामने ये जो भव्य मंदिर आप देख रहे हैं, ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। जी हाँ, द्वारका के कड़कड़ के दर्शन इस समय आप ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। इन वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें, क्योंकि काफी मेहनत के साथ और वृंदावन से 1350 किलोमीटर की दूरी पर हम आपको लेकर आए हैं, श्री नागेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के पास। भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन आप मेरे पीछे कर पा रहे हैं। और ये है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मेन गेट, एंट्री गेट है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का, जो कि द्वारका से लगभग 15 से 16 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर ये स्थित है। और हम अंदर की तरफ एंट्री कराएं आपको, तो मंदिर में एंट्री करते ही आप देखेंगे ये भव्य मंदिर आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव का आप कर पा रहे हैं। और ये स्ट्रक्चर आप देखिए कितना सुंदर तरीके से इसको यहाँ पर बनाया गया है। और महादेव के जो 12 ज्योतिर्लिंग है, वो हिंदुस्तान के, भारत के कण में है, जिसमें कि उज्जैन का आता है, त्र्यंबकेश्वर नासिक का आता है, और ऐसे करके आपके 12 ज्योतिर्लिंग, जिसमें रामेश्वरम भी है। और हम इधर की तरफ मंदिर से इधर साइड में आएंगे तो आप देखेंगे कि एक विशाल जो विग्रह है भोलेनाथ का, वो यहाँ पर विराजमान है, जो कि आकर्षण का केंद्र है। इस ज्योतिर्लिंग के अंदर लोग आते हैं, और इसके नीचे जब खड़े होते हैं तो वो शिव का जो अंश है, जो शिव का जो दर्शन है, वो अपने आप में अद्भुत है। और ये हमारे भोले बाबा, ये ब्रजवासियों के अति प्यारे हैं। और ये देखिए आप किस तरह का सिंह, नीचे सिंह से आप देख सकते हैं, सिंह की ढाल पर बैठे हुए हैं। और ये पूरा मनोहर दृश्य आप इस समय ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से कर पा रहे हैं। ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के मंदिर प्रांगण में ही है ये मूर्ति। और इस मूर्ति की हाइट लगभग 100 फीट से ऊपर है, ये तो फाइनल है। और एग्जैक्ट कितना है ये पता नहीं है, लेकिन हम मंदिर के इस छोर पर आपको लेकर आए हैं, जहाँ पर लोग इसको देखने के लिए लालायित रहते हैं। और इधर की छोर पे चलेंगे हम, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो पीछे आप देख पा रहे हैं, ये ज्योतिर्लिंग। आइए चलते हैं अंदर की तरफ, आपको दर्शन कराते हैं। काफ़ी सुंदर हवा, और इस समय जो यहाँ का मौसम है, जो समुद्री जो हवाएं हैं, वो हम यहाँ पर महसूस कर सकते हैं। ठंडी ठंडी हवाएं समुद्र की यहाँ पर आती हैं, क्योंकि पूरा समुद्री इलाका है। और आगे की तरफ हम बढ़े, लोग यहाँ पर गौ माता के लिए बाजरा का दाना डालते हैं। आप देख सकते हैं अपने सहभाव से लोग यहाँ पर धर्म का काम भी यहाँ पर करते हैं। और इस तरीके से आगे चलते हुए ये एंट्री गेट था, जिसका मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। तो यहाँ से हमने एंट्री की, और एंट्री के बाद अब हम मंदिर की तरफ बढ़ें, तो आप देखेंगे कि जब यहाँ पर शिवरात्रि के समय भीड़ होती होगी, सावन के महीने में बहुत ज़्यादा भीड़ होती होगी, उन भीड़ में आप देख सकते हैं ये कतारबंद तरीके से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए जाते होंगे। और हम भी अब आपको लेके चलते हैं, आइए मेरे साथ में, और धीरे धीरे आपको दर्शन कराते हैं भगवान भोलेनाथ के, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो द्वारका भूमि में भगवान कृष्ण द्वारकाधीश के
पास में इस भोलेनाथ का एक ज्योतिर्लिंग है, इसको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। ये पिलर देखिए, ये मंदिर के जो पिलर हैं, ये जो स्ट्रक्चर है, और ऐसे कतारों में दर्शन करते करते आप भी मेरे साथ में मानसिक रूप से भोलेनाथ का आप दर्शन कर सकते हैं। और बड़े भाग्यशाली हैं हम और आप जो ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से इतना दूर भारत के पश्चिमी छोर पर, कहें तो भारत के नक्शा के आखिरी छोर पर, ये अद्भुत दर्शन है, ये अद्भुत यात्रा है जो कि हम आपको कराते जा रहे हैं। और इसी तरह से आप आनंद लेते रहेंगे हमारी इस यात्रा में। और आगे की तरफ आप देखेंगे कि जिस तरीके का ये अद्भुत आनंद है, ये मंदिर देखिए आप। अब हम बिल्कुल भीतर दर्शन करने वाले हैं, आइए। और ये मंदिर प्रांगण नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आइए आप फटाफट फटाफट, और चारों तरफ आप दर्शन करते रहिए कि किस तरह का ये अद्भुत आनंद जो कि हम इस समय देख पा रहे हैं। आइए, और लाइनबद्ध कतार से हम यहाँ पर चल रहे हैं। अब भोलेनाथ के संबंधित पूजा पाठ का आप सामान देख सकते हैं। और ये देखिए आप, जो सामान भोलेनाथ का एक एक सामान देखिए, यहाँ पर भक्त लोग चढ़ाते हैं भोले बाबा के लिए। ये चांदी का आप देख सकते शेषनाग है, ये चांदी, ये आपका तांबे का ये खड़ामू है, और ये माला आप रुद्राक्ष की देख पा रहे हैं। इस तरह का थाली यहाँ पर सेट बना हुआ है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे पूरा बाजार का छोटा सा मार्केट यहाँ पर दिया है मंदिर के भीतर ही। और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने कई बार अभिषेक किया है यहाँ पर। ये अद्भुत लीला है कि यहाँ जो नागेश्वर आप जो ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर रहे हैं, द्वापर युग में जो भगवान श्री कृष्ण हैं उन्होंने कई बार भोलेनाथ का अभिषेक यहाँ पर किया है। इस तरह का हमको यहाँ पर जो खबर मिली है, जो लीला को हमको पता लगा है कि कैसे हमारे भोलेनाथ यहाँ पर सेवा करते हैं। भोलेनाथ की हमारे भगवान श्री कृष्ण, उसका दर्शन आप इस ज्योतिर्लिंग के रूप में देख सकते हैं। श्री नागेश्वर में भगवान शंकर की नाग रूप से और देवी पार्वती की नागिन रूप से पूजा होती है। ये वो नागेश्वर, जैसा कि आप सब समझ रहे हैं कि नागेश्वर शब्द का जो लीला है वो यही है कि यहाँ भोलेनाथ की नाग के रूप में और देवी पार्वती की नागिन के रूप में पूजा होती है। इसलिए नागेश्वर में अपने जीवन की रक्षा के लिए गंगा जल के अभिषेक के साथ नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाने का यहाँ पर महत्व है। और कहते हैं कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने कई बार इस ज्योतिर्लिंग की पूजा की है, यानी भोलेनाथ को जल चढ़ा रहे हैं। दर्शन हम सब करेंगे इस समय। आप देख रहे हैं कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग हम नागेश्वर महादेव का दर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। किस तरह से यहाँ पर भोलेनाथ का इस समय जो श्रृंगार फूलों का चल रहा है, आप देख सकते हैं। शाम का समय है और यहाँ पर जो श्रृंगार है वो पुष्पों का श्रृंगार यहाँ पर पुजारी कर रहे हैं भोलेनाथ जी का। आप जूम करके दिखा सकते हैं। और ये अद्भुत आनंद हम इस समय आपको ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से आपको करा रहे हैं। ये ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से आप इस समय देख रहे हैं कि कैसे नागेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग का जो इस समय आप देखेंगे कि अभिषेक तो नहीं है, शाम का समय, श्रृंगार का समय है। और श्रृंगार के समय आप देख सकते हैं कैसे पुष्पों के साथ पुजारी जी यहाँ पर भोलेनाथ का श्रृंगार कर रहे हैं। और ब्रजवासियों के तो अधिक प्यारे हैं ही ये। और इस समय आप नागेश्वर महादेव का जो आनंद है हम यहाँ पर देख रहे हैं। जय हो श्री नागेश्वर महादेव, आपकी सदाई जय हो, सदाई जय हो, सदाई जय हो। ये देख रहे हैं आप नागेश्वर महादेव का जो श्रृंगार इस समय चल रहा है पुष्पों का, यहाँ पर पुजारी जी कर रहे हैं। और आगे की तरफ आप देखेंगे कि कितना विशाल यहाँ पर ये जो सर्प है चांदी का, एक एक दर्शन आप कर सकते हैं। और श्रृंगार का समय है, शाम का समय है, आरती का भी समय है। आइए चलते हैं और आगे की तरफ आपको लेके चलते हैं। और भोलेनाथ का दर्शन करने के बाद आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे भोलेनाथ का यहाँ पर जो श्रृंगार चल रहा है इस समय, पुष्पों का श्रृंगार कर रहे हैं। और ये नंदी महाराज है जो कि बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं। आप बाबा केदारनाथ को देख लीजिए, उसी मुद्रा में जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में आप देखते हैं कैसे नंदी जो है हमारे यहाँ पर विराजमान है। और ये अपने आप में अद्भुत के कानों में भी हम कुछ कहना चाहेंगे। नंदी महाराज के कानों में आप भी अपनी अरदास लगा देना। ये मैसेज पहुंचाते हैं भोलेनाथ तक
हर 12 ज्योतिर्लिंगों में आप देखेंगे केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक और त्र्यंबकेश्वर से लेके नागेश्वर तक जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं उसमें आप देखेंगे कि जो नंदी है वो भोलेनाथ तक मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं। मंदिर प्रांगण में आप इस समय चल रहे हैं और हम भी आपको दर्शन करा रहे हैं। ये अद्भुत दर्शन किस तरीके से यहाँ पर भक्त लोग अपने आप में अद्भुत आनंद करते हैं। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पर आप इस समय दर्शन कीजिए माता रानी का। और ये जो दर्शन आप माता रानी का कर रहे हैं इसके पीछे एक वजह है और मैं उसका दर्शन आपको कराऊंगा। उधर की तरफ आइए, एक फोटो है और ये देखिए आप, यहाँ पर जो फोटो है वो गुलशन कुमार का लगा हुआ है और गुलशन कुमार का फोटो यहाँ पर लगा हुआ है। उसका बताते हैं कि जब इस मंदिर में कुछ भी नहीं था तो गुलशन कुमार जी ने 1 करोड़ रुपए का धनराशि इस ज्योतिर्लिंग को दिया, तब जाके इस मंदिर का कुछ यश बढ़ा। आज जो आप देख रहे हैं उसमें इनका बड़ा सहयोग रहा है। ये जो आप टी सीरीज की जो कंपनी के मालिक है गुलशन कुमार जी, कभी किसी समय पर यहाँ पर आए थे तो उन्होंने देखा कि मंदिर इस तरह का है ये, तो उन्होंने 1 करोड़ रुपए की राशि यहाँ पर दी है। ये मैं आपको दिखाने वाला था। एक बार और आपको दर्शन कराते हैं इस 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग का, जहाँ पर के पुष्पों का श्रृंगार चल रहा है। आप भी बड़े इत्मीनान से दर्शन कीजिए, एक एक चीज को हम आपको दिखाएंगे ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। ये देखिए पूरा श्रृंगार इस समय, अद्भुत श्रृंगार, ये देख रहे हैं ना, क्या जबरदस्त श्रृंगार यहाँ पर पुजारी जी इस नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का कर रहे हैं और आप एकदम लाइव यहाँ से देख पा रहे हैं किस तरीके से ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से एक एक चीज का आप दर्शन कर पा रहे हैं। और इस समय पूरा पुष्पों से यहाँ पर श्रृंगार जब हो जाएगा तब ये अपने आप में अद्भुत दर्शन लगेगा। आइए, यहाँ का दर्शन करने के बाद अब आपको बाहर की तरफ लेके चलते हैं। भगवान नागेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के बाद हम बाहर की तरफ निकले हैं और बाहर की तरफ, बाहर के प्रांगण का आप दर्शन कर सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से सभी भक्त लोग दर्शन करने के बाद ये बाहर की तरफ आप देखेंगे। ये दर्शन संपूर्ण होने के बाद ये बाहर का जो प्रांगण है उसका दर्शन हम और आप कर पा रहे हैं और एक अखंड धूना यहाँ पर चलता है। और ये देखिए यहाँ पर अखंड जो धूना का ये हवन कुंड जो होता है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और एक लेक, एक झील भी है इस के पीछे की तरफ में, ये आप देख पा रहे हैं। ये पूरा हवन कुंड है और इस समय यहाँ पर हवन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो भी हवन करते हैं भोलेनाथ का वो हवन यहाँ पर चलता रहता है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि आगे की तरफ ये एक लेक है और बिल्कुल मंदिर के पीछे की तरफ आप ये ध्वजा दिखाइए। पूरा इस गौमुख गंगा कहते हैं इसके नीचे है और गौमुख गंगा का जो दर्शन है वो आप इस समय कर सकते हैं। ये जो नीचे की तरफ आप देखेंगे ये गौमुखी गंगा का ऐसा बताते हैं यहाँ पर दर्शन है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और इस तरीके से ये गौमुखी गंगा का आप यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हैं कि कभी यहाँ पर गंगा भी यहाँ पर बहती थी इस लीला के अनुरूप में, जो कि बिल्कुल ज्योतिर्लिंग के पिछले वाले भाग में हम नीचे की तरफ आपको लेकर आए हैं। और ऊपर की तरफ जब हम चलेंगे तो आपको दिखाएंगे कि इसके पीछे का जो नज़ारा है, एक बट का वृक्ष है और इस बट के वृक्ष जो आप देख पा रहे हैं और ठीक पीछे इसके मंदिर के पिछले हिस्से में आप देख सकते हैं कि काफ़ी सुंदर एक झील है, जो कि और खूबसूरत बनाता है इस 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को। लोग पीछे से यहाँ पर दाना डालते हैं मछलियों के लिए, आप देख सकते हैं सामने की तरफ भक्त लोग। और ये अपने आप में अनुपम ज्योतिर्लिंग आप ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। अगर आपको ये आनंद आ रहा हो तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में भी हमको बता सकते हैं। एक बार भोलेनाथ का ये संपूर्ण ध्वजा तक आप दर्शन कीजिए और ये ध्वजा पताका जो यहाँ पर फहरा रहे हैं, ये अपना यहाँ पर ये द्वारका की भूमि के पास में, जो कि पश्चिमी भारत का एक छोर है। तो आज का हमारा ये दर्शन, आज का हमारा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके, शेयर करके, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। श्री धाम द्वारका से 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।